हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आपकी स्टडी बहुत बढ़िया चल रही होगी। आपके सामने जो सीरीज मैंने लास्ट टाइम स्टार्ट की थी और आपने लास्ट मेरा एडवर्टाइजमेंट देखा होगा कि अब जो मैं कुछ नया लेके आपके लिए आ रहा हूँ वो है सर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड बायोस्फीयर रिजर्व्स। यस, तो हमारे पास ये बेसिक इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जी हाँ, 1 से 2 नंबर आपके पास हर कंपटीशन में आप इसको लेके चलिए, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो आपके कोई भी कंपटीशन के एग्जाम का कोई भी एग्जामिनेशन वनडे होगा, उसमें आपके पास इस चैप्टर से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते एक नए कॉन्सेप्ट और नए चैप्टर के साथ जो कि हमारा एग्जाम से जुड़ा हुआ है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, क्या इसमें नया छुपा हुआ है। तो मैं पहले थोड़ा सा एक थीम बता दूं मेरे इस पर्टिकुलर पूरे सीरीज में क्या स्टार्ट होने वाली है। हम जो आज पहले चैप्टर के साथ जुड़े हुए हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और ये सारी तीनों चीजों के साथ जुड़े हुए हैं, इसमें हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। पहले हम कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी समझेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम स्टेट वाइज, यस ध्यान से सुनिएगा स्कीम क्या है, हम स्टेट वाइज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायो रिजर्व और नेशनल पार्क्स हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो मैं हर एक वीडियो में आपके स्टेट वाइज कंडीशन लेके आऊंगा, राइट। तो हो सकता है ये वीडियो बहुत लंबी हो सकती है, आगे वाले पार्ट्स आपके ज्यादा हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर के ऊपर हो सकता है 3 से 4 पार्ट में ये पूरा सेशन कंप्लीट हो, तो आप देखना ना भूलें और जुड़े रहे मेरे साथ इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सर क्या इसमें नया है, तो हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं और ये पूरा वीडियो हिंदी में होने वाला है सर, तो कंटेंट आपको हिंदी में मिलने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा क्या है इस पूरे चैप्टर में। जैसा कि इंट्रोडक्शन की बात करें, प्रस्तावना की बात करें, तो आपके सामने प्रस्तावना क्या लगी हुई है सर? वनस्पति, यस वनस्पति, फ्लोरा जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, और जीवों जिसे हम बोलते हैं फौना। तो आपके पास फ्लोरा और फौना की रक्षा, ध्यान से समझिएगा, की रक्षा के लिए सरकार ने स्थापित किया है। क्या क्या चीजें स्थापित की हैं भाई इन चीजों की सुरक्षा और संरक्षा के लिए? तो आप ध्यान से समझिएगा, ये 3 चीजें आपके पास सरकार ने स्थापित की हैं। जैव आरक्षित क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, वन्य जीव आरक्षण अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य जिसे हम बोलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान जिसे आप बहुत अच्छे नाम से जानते हो नेशनल पार्क, जो कि बहुत घूमे होंगे आपने, राइट। तो इन 3 चीजों की जानकारी आपने इकट्ठा कर ली है सर। हमारे भारत सरकार ने हमारे वन्य जीवियों और प्राणियों के लिए, वन्य जीवियों के लिए और वनस्पतियों के लिए कुछ रिजर्व कंडीशन रखी हैं, जिसको 3 भाग में कैटेगराइज किया हुआ है। वो 3 भाग आपके सामने आ चुके हैं। तो चलिए 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं और फिर लास्ट में इसके डिफरेंसेस की बात करेंगे। तो हमारे पास नेक्स्ट देखिएगा, तो देखिए पहले हम राष्ट्रीय उद्यान से बात कर लें, जिसे हम नेशनल पार्क बोलेंगे। ध्यान से आप लिखते चलिएगा और आप मेरे को सुनते भी चलिएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप लर्निंग सुनते हुए कर रहे होंगे आपको वो चीजें याद हो रही होंगी, राइट। तो चलिए हम देखते हैं इसमें क्या चीजें लिखी हुई है। डेफिनेशन आपके सामने आ चुकी है। देखिए, यह पक्षियों और जानवरों की नई प्रजातियों का एक घर है और संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा स्थापित है। तो आपका राष्ट्रीय उद्यान जो आपके पास होता है वो पक्षियों जानवरों को एक पर्टिकुलर घर प्रोवाइड करता है। जैसे हम इंसान एक घर में रहते हैं, ऐसे आपके पास पशु पक्षी, राइट, वो किसी ना किसी एक एरिया में रहते हैं, जिससे हम क्लोज एरिया को हम बोल सकते हैं, वो है हमारा नेशनल पार्क। भारत में 104 मौजूदा राष्ट्रीय उद्यान है। ये आप डेटा ध्यान रखें, आपके पेपर में बन सकता है क्वेश्चन कि भाई एट प्रेजेंट 2020 के अकॉर्डिंग हमारे भारत देश में कितने राष्ट्रीय उद्यान की संख्या है। तो आपको ध्यान रखना टोटल कितने हैं, 104। बढ़ते हैं एक और दूसरे स्लाइड की ओर। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्या है स्लाइड के अंदर, तो आपके सामने देखिएगा वन्य जीव अभ्यारण्य की अब हम बात कर रहे हैं। यह किसी भी गतिविधि, ध्यान से एक एक वर्ड को ध्यान रखिएगा, किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं देने की कोशिश करता है जो जानवरों को एक तनावपूर्ण स्थिति में डाल देगा। भारत में 543 वन्य जीव अभ्यारण्य हैं। देखो यार,
थोड़ा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स को हमेशा रहता है कि सर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में डिफरेंस क्या है। बेसिक सा डिफरेंस है सर, एरिया वाइज आपके पास सबसे बड़ा डिफरेंस है इसे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में वही आपके पास जानवर हैं, वनस्पति हैं, वही सारी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ टर्म एंड कंडीशन फ्री होती हैं जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में है, लेकिन वही नेशनल पार्क में रेस्ट्रिक्टेड होती हैं। तो हम उसकी जानकारी हम थोड़ा सा आगे लेंगे। तो इसका दूसरा डेटा आपका इकट्ठा करना बन गया कि 543 वन्य जीव अभ्यारण्य, जी हाँ बिल्कुल ध्यान से सुन रहे हैं आप, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आपके पास हमारे भारत में कितनी है, 543 हैं। ओके, तो बढ़ते हैं अगले डेटा की ओर और आगे क्या इसमें नया है देखिएगा, ध्यान से समझते चलिएगा। देखिए जैव आरक्षित क्षेत्र, जिसे आप क्या नाम दे रहे हो, बायोस्फीयर रिजर्व। यस, तो बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें तो इसमें देखो ध्यान से समझना, तो आपके पास वे जैव विविधता की रक्षा के लिए बड़े क्षेत्र हैं। देखो धीरे धीरे आपके पास एरिया बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपके पास क्या एरिया बढ़ रहा है। जैव विविधता क्षेत्र में रहने वाले पौधों और जानवरों की विविधता है, वे क्षेत्र की संस्कृति को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। राइट, तो ध्यान रखें, वे क्षेत्र जो संस्कृति को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। उदाहरण के लिए आप ले सकते हैं आदिवासी क्षेत्र। तो मतलब आपके पास इसमें क्या हो गया सर, एक पर्टिकुलर ट्राइब आपके सामने आ गई है, आदिवासी आप बोल सकते हैं। एक पर्टिकुलर ट्राइब भी जो जहां पर रहते हैं हम उसको बोलते हैं जैव आरक्षित क्षेत्र। कई सारे जंगलों में कई सारी प्रजातियां आपके पास रहती हैं। राइट, वो ऐसा एरिया आपके पास जैव आरक्षित क्षेत्र कहलाता है, ये आप ध्यान रख लें। छोटी सी बात, यदि हम बात करें तो हमारे भारत देश में 18 बायो रिजर्व स्थापित किए गए हैं। तो टोटल ध्यान रखिएगा 18 आपके पास बायो रिजर्व क्षेत्र हैं। ये आपके पास देखो अलग अलग कंडीशन है। यूनेस्को का आपने नाम सुना होगा जो आपके पास इन चीजों को प्रमाणित करता है। हमारे देश में बहुत सारे यूनेस्को से सर्टिफाइड आपके पास क्षेत्र हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र हैं, वो हम आगे आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, तो 3 बातें आपके सामने रखी गई हैं। पहले आपको मैंने बताइए सर उद्यान क्या होते हैं, जैव आरक्षित क्षेत्र क्या होते हैं, और आपके पास क्या बोला, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हम वन्य जीव अभ्यारण्य बोल रहे हैं। राइट, तो ये 3 चीजें हमने देखी। अब इनके बीच में थोड़ा सा इंटरैक्टिव जानकारी और ले लेते हैं। देखिएगा आगे क्या है। एक छोटा सा मैप डायग्राम मैंने आपको दिखाया। इसमें यदि हम बाहर आउटर सर्कल की बात करें तो इस आउटर सर्कल की बात करें तो ये आपके पास ह्यूमन सेटलमेंट, मतलब यहाँ पे पर्सन्स रह सकते हैं। राइट, ये आउटर जोन आपके पास जो है। उसके बाद यदि हम बात करें इस आउटर जोन का जो नाम है वो आपके पास ध्यान देखना ट्रांजिशन जोन कहलाता है। ट्रांजिशन, जैसा कि आपको मालूम है, वर्ड ट्रांजिशन को हम बोल सकते हैं जहां हम चीजों को ट्रांसफर कर सकते हैं। राइट, यहां से वहां चीजें हो सकती हैं, मतलब यहां पे ह्यूमन सेटलमेंट हो सकता है, क्रॉप हो सकती है, मतलब फसल उगाई जा सकती है, कल्टीवेशन किया जा सकता है। ये डिफरेंट चीजें आपके पास यहां पे अलाउ है। तो हम इसको एक ब्रॉड कैटेगरी का ट्रांजिशन जोन को हम एक दूसरे नाम से हम ये भी बोल सकते हैं कि यही हमारे पास जैव आरक्षित क्षेत्र है। मतलब एक लार्ज स्पेस जहां पर हमारे ह्यूमन बीइंग एज वेल एज आपके पास ट्रीज, प्लांट्स और एज वेल एज आप बोल सकते हैं एनिमल्स आर देयर। राइट, ये समथिंग होल नेचुरल एरिया। राइट, आगे दूसरा सेशन देखना। अगला जो ये सेशन आपको दिख रहा होगा इसको हम बोल रहे हैं बफर जोन। राइट, इसका दूसरा नाम आपके पास क्या है, बफर जोन। ध्यान रखिएगा ये एज इट इज आपके पास तीनों चीजें टर्मिनोलॉजी में यूज्ड होती हैं, तो आप ध्यान से समझिएगा। बफर जोन में क्या है, फॉर टूरिज्म के लिए, ग्रेजिंग ऑफ एनिमल, मतलब आपके पास जो जानवर है उनको चरा भी सकते हैं। राइट, और टूरिज्म के लिए आपके पास ओपन किया जा सकता है। तो ये जो सेकंड एरिया है आप इसको समझ सकते हैं कि ये जो सेकंड लार्जेस्ट एरिया आपके पास है इसको हम बोल सकते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, जिसे हम बोल सकते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ध्यान से देखिएगा, तो दूसरे को मैंने संज्ञा जो दी है वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की दी है, ये बात ध्यान रख लीजिएगा। ठीक है, ओके, और आगे बढ़ते हैं, इसके इनर कोर पे चलते हैं जिसे हमको बोलते हैं कोर जोन। और आपके पास यहां पर शॉर्ट में लिखा है नो ह्यूमन एक्टिविटी। तो कोर जोन में आपके पास कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती है, मतलब ना तो यहां पे कोई ट्राइब रह सकती है, ना तो इधर किसी बंदे को आने की परमिशन होती, इजाजत होती है। यहां सिर्फ और सिर्फ जीव और जंतु और वनस्पतियां ही रह सकते हैं। बात समझ रहे हो कैसे कैसे आपकी हायरार्की चलने लग रही है। तो आपके पास इनर कोर आपके पास आ गया जिसे हम कोर जोन बोल रहे हैं, बफर जोन हो गया और ट्रांजिशन जोन हो गया। तो ये तीनों जोन को आप 3 जो टर्म्स स्टार्टिंग में हमने बोली थी, कौन सी, नेशनल पार्क। तो हम ध्यान से फिर से रिपीट कर लीजिए, हमारे पास इस कोर जोन को बोल सकते हैं नेशनल पार्क की कैटेगरी में आ जाएगा।
दूसरा आपके पास हो जाएगा बफर जोन, जिसे हम बोल रहे हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की कैटेगरी में आ जाएगा। उसके बाद हम ट्रांजिशन जोन की बात करें तो इसको हम बोल सकते हैं ये जैव आरक्षित क्षेत्र की कंडीशन में आ जाएगा। ये तीनों बातें ट्रांसपेरेंट हो गई आपके दिमाग में, तो बढ़िया से आप इस चीज को एंजॉय करिए और समझ से जरूर रहिए सर। और सेशन यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चलिए बढ़ते हैं और आगे, थोड़ा सा और इसमें कुछ छुपा हुआ है, थोड़ा सा डिफरेंसेस मैं आपके सामने और ला दूं और उसको समझते हैं। देखिएगा बायो रिजर्व जैव आरक्षित क्षेत्र की बात करें, बायो रिजर्व क्षेत्र की बात करें तो इसमें थोड़ी सी और बातें आप समझ सकते हैं। जैसे बायो रिजर्व क्षेत्र बहुत बड़ा होता है, बिल्कुल मैंने आपको बोला आउटर जोन जिसे बोलते हैं, उसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान, ध्यान से पढ़िएगा, उसके अंदर राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य हो सकते हैं। मतलब एक लार्ज स्पेस के अंदर आपके पास ये छोटे छोटे दोनों स्पेस इंटरनली हो सकते हैं, राइट। उदाहरण के लिए आपको मैं एक छोटा सा देके चलता हूं, जैसे पंचमढ़ी आपके पास बायो रिजर्व सतपुड़ा नाम का एक राष्ट्रीय उद्यान और बोरी और पंचमढ़ी नामक दो वन्य जीव अभ्यारण्य। तो बायो रिजर्व स्पेस क्या, बायो स्फीयर्स आपके पास जो है वो पंचमढ़ी है, इसके अंदर दो आपके पास चीजें हैं, दो आपके पास क्या हैं, एक राष्ट्रीय उद्यान है और दो आपके पास वन्यजीव अभ्यारण्य। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व किस स्टेट में है सर। यदि आप स्टेट बता सकते हैं तो उसके बाद उसकी लोकेशन भी जरूर टाइप करके मुझे बताइए कि किस लोकेशन में है ये, राइट। तो बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन आपके लिए मैंने छोड़ दिया जो कमेंट बॉक्स में मुझे चाहिए। ओके, आगे और बढ़ते हैं, हम डिफरेंसेस की थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं जल्दी से। तो लीजिए मैंने आपके सामने कुछ टेबल लगे, हम बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में डिफरेंसेस ना जान के हम सीधे सीधे दो बातों को डिफरेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। वो है आपके पास क्या, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और आपके पास होगा नेशनल पार्क। तो देखिएगा हम स्टार्ट करते हैं, दोनों को मैंने लाइन बना लिया अलग अलग। यहां वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम डिस्कस कर लेते हैं और यहां हम राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क डिस्कस कर लेते हैं। बहुत जल्दी जल्दी बात करते हैं हम। यहां पशुओं की चराई की जा सकती है, ध्यान रखिएगा यहां निषेध है, कोई मानव बंदोबस्त नहीं है लेकिन कुछ गतिविधियां अनुमानित हैं। मतलब यहां पे मानव रह नहीं सकते लेकिन कुछ गतिविधियां परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन वहीं बायोस्फीयर रिजर्व में आपके पास क्या था, वहां रह सकते थे लोग बाग, यहां आ तो सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर टूरिज्म प्लेस जिसमें हमने बोला था वो इसमें ही आएगा, राइट। लेकिन इसमें कोई भी गतिविधि परफॉर्म नहीं हो सकती। कौन सा, नेशनल पार्क में। आरक्षण बहुत कम डिग्री में है, सॉरी संरक्षण आपके पास की डिग्री जो है वो थोड़ी सी कम है, लेकिन यहाँ पे उच्च स्तर संरक्षण होता है। मतलब यहाँ पे किसी भी आने जाने की परमिशन रेस्ट्रिक्टेड है, बिल्कुल कतई नहीं आ सकता इंसान, राइट। आगे और बढ़े, अभ्यारण्य के अंदर भूमि पर आधारित की अनुमति की जा सकती है। मतलब यहाँ पे छोटी मोटी जो अभ्यारण्य है आपके पास वहां पे भूमि का अधिग्रहण किया जा सकता है, यहां बिल्कुल भी नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय उद्यान में अपग्रेड किया जा सकता है, किसको, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को। ये क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद इसको कोई अपग्रेडेशन के चांस नहीं बनते, राइट, क्योंकि ये कोर जोन में लाई करता है। तो आपके पास आउटर जोन कोर में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन कोर जोन ऑलरेडी कोर में है तो उसको हम और प्रिसाइज नहीं कर सकते हैं। ओके, फिर देखते हैं हम, लोग उपजाऊ लकड़ी, फल आदि एकत्र कर सकते हैं यहां पर, लेकिन यहां पे कोई ऐसी अनुमति नहीं है। ऐसी पर्टिकुलर प्रजातियों के लिए बनाया जा सकता है, मतलब किसी एक ट्राइब के लिए आपके पास लोकेट किया जा सकता है, इसमें ऐसी कोई कंडीशन नहीं है। तो क्या मेरी दोनों कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में चल रही होंगी क्या आपको क्लियर हो गई हैं? यदि क्लियर हो गई हैं तो आप मेरे साथ यस और नो बोलते रहिएगा। तो यस और नो। तो यस सर, आपके सामने ये कंफ्यूजन बिल्कुल दूर हो चुका है। मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेटा और आपके सामने रख दूं, उसके बाद हमारा सेशन समाप्त होने वाला है। यस, तो दिल थाम के बैठिएगा, आगे कुछ डेटा आपके सामने आने वाला है। वो डेटा काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि सिलेक्शन के लिए वो इंपॉर्टेंट डेटा आपका बन सकता है। आप एज इट इज उस क्वेश्चन को पेपर में देख सकते हो। तो देखिएगा अगले 3 सवाल, ये रहे 3 सवाल। भारत में आपके पास वन आरक्षित क्षेत्र कितना है आपसे पूछा जा सकता है सर, मतलब फॉरेस्ट कितना है अपने पूरे भारत देश में, इस पृथ्वी पे कितना परसेंटेज आपके पास फॉरेस्ट है। तो ध्यान रखें 21.67% आपके पास फॉरेस्टेशन है आपके पृथ्वी पर भारत में। ध्यान रखिएगा वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इंडिया की बात कर रहा हूं। ऐसे यदि हम बात करें तो राष्ट्रीय उद्यान कितने प्रतिशत में फैला हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा 1.23%। और यदि हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, ध्यान रखिएगा ये मैंने बोला राष्ट्रीय उद्यान, उसके बाद हम बात कर रहे हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जिसे हम बोलते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, वो है आपके पास 3.64%। तो 3 डेटा ध्यान से रखिएगा। ओवरऑल फॉरेस्ट कितना बताया मैंने, 21.67%।
उसके बाद मैंने बोला नेशनल पार्क कितने परसेंट पे फैला हुआ है, तो 1.23, और आपके पास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कितने परसेंटेज एरिया में है, तो आपको ध्यान रखना 3.64। ये टोटल लैंड एरिया का बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से समझ लीजिएगा। ओके, तो आपके माइंड में ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। होप सो आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आज की पूरी वीडियो का छोटा सा निष्कर्ष हम जान लेते हैं। इसके अंदर निष्कर्ष क्या है, तो वन्यजीव अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान प्रकृति प्रेमियों के लिए पसंदीदा पर्यटन स्थल है। अधिकांश राष्ट्रीय उद्यानों में शुरू में वन्यजीव अभयारण्य थे, जिन्हें तब राष्ट्रीय उद्यानों में अपग्रेड कर दिया गया था। भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, ऑब्वियस बात है, कोई भी आपके पास संरक्षण बन रहा है तो उसका एक अधिनियम होगा जिसके तहत कोई भी कार्रवाई की जा सकती है। तो 1972 लागू किया गया है, जिसका उद्देश्य उन प्रजातियों को संरक्षण प्रदान करना है जो विलुप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं, और राष्ट्र के संरक्षण क्षेत्र अर्थात राष्ट्रीय उद्यानों का प्रचार भी कर रहे हैं। तो आपको समझ आ गई होगी सारी कहानी। आज के वीडियो की पूरा कंक्लूजन आपके सामने मैंने सार रख दिया है। तो देखिए, आपने बहुत अच्छे से इस सेशन को एंजॉय किया और आपको इस सेशन में बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और आपके एग्जाम में कुछ ना कुछ नंबर जरूर दिला के जाएंगे सर। तो ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियोस के साथ। अभी एक नई सीरीज हम चालू कर चुके हैं, ये सीरीज अभी खत्म नहीं हुई, जिसका पहला वीडियो आप देख चुके हैं, और आपका हक बनता है सर लाइक करने का, क्योंकि आप लाइक जितना ज्यादा करेंगे आने वाले वीडियो उतने और इंटरेस्टिंग आपके लिए बनते रहेंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और आपका उत्साह बनाए रखें, और आप अपना उत्साह बनाए रखें, मेरे साथ साथ जुड़े रहें इन्हीं इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।